हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जानेंगे EIGRP यानी कि इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। ये प्रोटोकॉल क्या होता है और किस तरह से ये राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क करता है किसी नेटवर्क के अंदर, और इसके एडवांटेज क्या है और इसके वर्क फंक्शंस क्या है। दोस्तों, इससे पहले मैंने लास्ट वीडियोस में EIGRP के बारे में बेसिक नॉलेज दी थी। आज मैं EIGRP के बारे में थोड़ा डीपली समझाऊंगा और इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा कि इसमें किस तरह से बेस्ट रूट सिलेक्शन या किसी सोर्स टू डेस्टिनेशन को अगर हमें कोई भी पैकेट्स वगैरह सेंड करना है तो EIGRP वहां पे किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से बेस्ट रूट सिलेक्शन करता है। इन सारी चीजों को कवर करेंगे आज के टॉपिक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। EIGRP यानी कि इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल से कुछ फीचर्स हैं, उनको समझते हैं किस तरह से वर्क करता है नेटवर्क के अंदर। इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल यानी कि EIGRP का फुल नाम है इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन IGRP, यानी कि यह IGRP के ऊपर बेस्ड होता है और IGRP का ये इनहेंस वर्जन है। IGRP में कुछ चेंज करके उसको एडवांस करके EIGRP को इंप्लीमेंट किया गया है। सेलेक्ट बेस्ट पथ मैट्रिक और बेस्ट पथ सिलेक्शन के लिए जो मैट्रिक यूज करता है बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी एंड MTU का ये सिलेक्शन करता है और बाय डिफॉल्ट इसमें बैंडविड्थ और लोड को ये एज ए मैट्रिक यूज करता है। इन कंपैरिजन ऑफ IGRP इट प्रोवाइड फास्ट कन्वर्जेंस रेट, और IGRP की तुलना में ये इसका जो कन्वर्जेंस रेट होता है वो काफी फास्ट होता है। कन्वर्जेंस रेट मतलब जैसे हमारा कोई भी यहाँ पे 3 राउटर है, हमें सोर्स 1 2 3, ये राउटर 3 है, हमें राउटर 1 से राउटर 2 पे कोई भी डेटा यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, हम सेंड हमारा डेटा यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, राउटर ये जो रूट है 1 से 2 का, यहाँ पे ये रूट मान लो फेल हो जाता है तो यहाँ पे ये EIGRP के अंदर सेकेंडरी रूट यानी कि दूसरा कोई रूट चुनने के लिए ये यहाँ पे ज्यादा समय वेस्ट नहीं करता है। ये बहुत ही मिली सेकेंड में दूसरा रूट उस सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा को सेंड करने के लिए चूज कर देता है, इसलिए इसका कन्वर्जेंस रेट जो होता है काफी फास्ट होता है और प्रोटोकॉल्स की तुलना में। इट इज ए हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, और यह एक हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है। हाइब्रिड यानी कि इसमें डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल दोनों के फीचर्स होते हैं। डुअल एल्गोरिथम टू सेलेक्ट बेस्ट पथ, और ये डुअल एल्गोरिथम को यूज करता है बेस्ट पथ सिलेक्शंस के लिए, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन को डेटा सेंड करना है उसमें ये डुअल एल्गोरिथम का यूज करता है। सपोर्ट IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6, और ये IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 दोनों ही वर्जन को सपोर्ट करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये IP वर्जन 4 को सपोर्ट करेगा या 6 को नहीं करेगा, ये दोनों ही वर्जन को सपोर्ट करता है। सपोर्ट VLSM एंड CIDR, और ये VLSM और CIDR दोनों को सपोर्ट करता है, यानी कि इसमें क्लासलेस और क्लासफुल दोनों ही राउटिंग को ये सपोर्ट करता है, दोनों ही IP एड्रेस को ये सपोर्ट करता है। इसके अंदर राउटिंग अपडेट के साथ साथ ये सबमिट मास्क भी कैरी करता है। सपोर्ट ट्रिगर अपडेट्स एनी चेंज इन नेटवर्क, और ये ट्रिगर अपडेट्स को भी सपोर्ट करता है। ट्रिगर अपडेट्स यानी कि हमारा कोई भी नेटवर्क है उसमें कोई भी राउटर ऐड होता है, कोई भी राउटर रिमूव होता है, कोई भी रूट ऐड होता है या रिमूव होता है, इस तरह की राउटर के अंदर, इस तरह के नेटवर्क के अंदर कोई भी जो चेंज होते हैं वो ट्रिगर अपडेट्स होते हैं, और ये उन चीजों को सपोर्ट करता है। एवरी 5 सेकंड के बाद इसमें एक नेबर दूसरे नेबर को हेलो पैकेट सेंड करता है, तो उसके द्वारा इसमें अगर नेटवर्क में कुछ भी चेंज होता है तो उन राउटर्स को पता चल जाता है, इसलिए यहाँ पे ये ट्रिगर अपडेट्स को भी सपोर्ट करता है। IP प्रोटोकॉल नंबर 88, और इसमें ये IP प्रोटोकॉल नंबर 88 को यूज करता है। EIGRP जो है IP प्रोटोकॉल नंबर 88 का यूज होता है इसमें। इस तरह से यहाँ पे कुछ फीचर्स थे। EIGRP के अंदर टेबल्स की बात करें, उसके अंदर 3 टाइप्स की टेबल क्रिएट होती है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। नेबर टेबल के अंदर क्या होता है, द नेबर टेबल इज कंटेन डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स, यानी कि नेबर टेबल के अंदर मान लो हमारा कोई भी नेटवर्क है, यहाँ पर राउटर्स लगे हुए हैं और इसमें इस तरह से है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो भी राउटर्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे मान लो ये राउटर 1 है तो हमारा राउटर 2 से कनेक्टेड है, राउटर 3 से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और 4 5 से ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसकी नेबर टेबल में केवल राउटर 2 और राउटर 3 यानी कि जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन इसकी नेबर टेबल में रहेगी, एंड डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स स्टेटस अप एंड डाउन, और
ये डायरेक्ट कन्वर्टर राउटर्स जो है उसके स्टेटस को भी चेक करता रहेगा, उसका जो स्टेटस है वो एक्टिव है या फिर नॉन एक्टिव है। इस तरह की नेबर राउटर्स की इंफॉर्मेशन और उसके स्टेटस को एक्टिव है उसका स्टेटस या फिर डाउन उसका स्टेटस एक्टिव नहीं नॉन एक्टिव है, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी नेबर टेबल के अंदर रहती है। टोपोलॉजी टेबल, ASRP यूज दिस टेबल टू स्टोर ऑल रूट विच इज लर्न फ्रॉम नेबर। यानी कि ASRP के अंदर क्या होता है, टोपोलॉजी टेबल के अंदर इसके अंदर वो सभी रूट्स स्टोर होते हैं जो किसी नेबर राउटर के द्वारा लर्न किए जाते हैं। मान लो हमारी ये जो राउटर है ये दोनों आपस में नेबर है। अब इस राउटर के पास अपने नेबर राउटर की इंफॉर्मेशन रहती है कि यहाँ पे कौन सा रूट है उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, तो ये अपने नेबर राउटर्स के रूट की जो इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे स्टोर होती है इस टोपोलॉजी टेबल के अंदर। इट कंटेन ए लिस्ट ऑफ ऑल डेस्टिनेशन एंड रूट्स एडवर्टाइज्ड बाय नेबर, और इसके नेबर राउटर के द्वारा जो भी डेस्टिनेशन रूट एडवर्टाइज किए जाते हैं कि उस डेस्टिनेशन को जाने के लिए वो रूट है, उस डेस्टिनेशन को जाने के लिए वो रूट है, इस तरह के सभी नेबर राउटर के द्वारा एडवर्टाइज रूट्स की इंफॉर्मेशन भी इस टोपोलॉजी टेबल के अंदर रहती है। एंड नेक्स्ट है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल के अंदर क्या होता है, ESRP स्टोर सिंगल बेस्ट रूट फॉर ईच डेस्टिनेशन फ्रॉम द लिस्ट। राउटिंग टेबल के अंदर ESRP जो है इसी टेबल से वो बेस्ट रूट सेलेक्ट करता है जो इसके अंदर रहती है कि किसी भी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए इसके पास कौन सा बेस्ट रूट है। मान लो हमारा ये नेटवर्क है, अब यहाँ पे हमें कोई भी डेटा एक ये है, अब एक से राउटर 2 पर भेजना है, 1 से 2 पर, तो यहाँ पे अब इस राउटिंग टेबल के अंदर इसमें जाने वाले सभी रूट्स में से एक बेस्ट रूट जो होता है, सबसे जो बेस्ट रूट होता है, सक्सेसर जो होता है, उसकी इंफॉर्मेशन इसी राउटिंग टेबल के अंदर रहती है। तो ESRP इसी राउटिंग टेबल्स की लिस्ट से उस रूट को सेलेक्ट करेगा और उससे डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड करेगा। यानी कि राउटिंग टेबल के अंदर बेस्ट रूट की इंफॉर्मेशन रहती है, जो सबसे बेस्ट रूट होता है उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। एंड ESRP यूज सेपरेट टोपोलॉजी टेबल फॉर ईच राउटिंग प्रोटोकॉल, और ये सेपरेट टोपोलॉजी टेबल क्रिएट करता है प्रत्येक राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए। इट स्टोर ऑल पॉसिबल रूट टू रीच द डेस्टिनेशन, और इसमें सभी पॉसिबल रूट्स की इंफॉर्मेशन भी रहती है कि कहां से डेटा को हम सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचा सकते हैं। जितने भी रूट्स होते हैं पॉसिबल, उनकी इंफॉर्मेशन भी रहती है, बेस्ट रूट की इंफॉर्मेशन रहती है, पॉसिबल रूट्स की इंफॉर्मेशन रहती है इसके अंदर। और इसके अंदर सेपरेट टोपोलॉजी टेबल ये क्रिएट करता है सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए। राउटिंग टेबल का ये वर्क होता है। एंड इसके बाद आता है सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, द बेस्ट रूट। किसी भी नेटवर्क के अंदर ESRP बेस्ट रूट यानी कि सबसे जो अच्छा रूट है उसको सेलेक्ट करता है, वो क्या होता है, सक्सेसर होता है। और एक होता है फीजेबल सक्सेसर। फीजेबल सक्सेसर होता है बैकअप रूट। मान लो हमारा कोई भी सोर्स टू डेस्टिनेशन हम डेटा सेंड कर रहे हैं और किसी वजह से यहाँ पे हमारा जो रूट है फेल हो जाता है। अब रूट फेल हो जाता है तो हमें उसके लिए चाहिए होता है बैकअप। लेकिन जैसे ही रूट फेल हो तो कोई दूसरा रूट से हम डेटा को सेंड कर दें, वहां पर उसका हमें बैकअप चाहिए होता है। उस बैकअप को ही हम बैकअप रूट को ही क्या कहते हैं, फीजेबल सक्सेसर, जो हमारे सक्सेसर को फेल होने पे वर्क करता है, वो होता है फीजेबल सक्सेसर। EICRP के टाइमर्स की बात करें तो यहाँ पे इसके 3 टाइप्स के टाइमर्स हैं, हेलो टाइमर, होल्ड टाइम टाइमर एंड एक्टिव टाइमर। हेलो टाइमर क्या होता है, ये 5 सेकंड्स का होता है। यानी कि प्रत्येक राउटर EICRP के अंदर अपने नेबर राउटर को एवरी 5 सेकंड्स बाद हेलो मैसेज भेजता है। उसमें वो 5 सेकंड्स के बाद ही इसको भेज देगा। उसमें नेटवर्क के अपडेट्स, नेटवर्क के कनेक्ट को स्विच चेंज हुआ हो, नेटवर्क में कोई भी रूट ऐड हुआ हो, रिमूव हुआ हो, या कोई भी राउटर ऐड या रिमूव होता है, इस तरह कोई भी चेंजेस जो होते हैं नेटवर्क के अंदर, ये अपने हेलो पैकेट्स में उसको सेंड करते हैं हेलो मैसेज के अंदर। एंड होल्ड टाइमर जो होता है 15 सेकंड का होता है। यानी कि होल्ड टाइमर अगर किसी भी नेबर राउटर से 15 सेकंड्स तक कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हेलो पैकेट मैसेज नहीं आता है तो उस रूट को ये होल्ड कर देते हैं। यहाँ पे हेलो टाइमर यानी कि 15 सेकंड्स तक ये वेट कर सकते हैं अपने नेबर का। नेक्स्ट है एक्टिव टाइमर 180 सेकंड। और एक्टिव टाइमर क्या होता है, अगर 15 सेकंड्स के बाद 180 सेकंड तक भी नेबर से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती, कोई भी अपडेट नहीं आती है, तो उस राउटर का जो रूट है उस राउटर को ये नॉन एक्टिव कर देते हैं। उसका स्टेटस जो होता है अपनी टेबल में नॉन एक्टिव कर देते हैं। 180 सेकंड के बाद 180 सेकंड तक अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पड़ोसी राउटर से नहीं आती है तो उसका जो रूट है, उसका जो स्टेटस है वो नॉन एक्टिव ये हो जाता है यहाँ पे ESRP के अंदर। हेलो टाइमर एवरी 5 सेकंड बाद जाएगा और
होल्ड टाइमर होता है 15 सेकंड का होता है, और एक्टिव और नॉन एक्टिव करने के लिए 180 सेकंड तक ये वेट करते हैं, यानी कि नॉन एक्टिव करने के लिए किसी भी रूट को 180 सेकंड तक EIGRP में वेट होता है। अब यहाँ पे कोई एक डायग्राम है, इसमें EIGRP जो किसी भी सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा को सेंड करता है फीजिबल डिस्टेंस के बेस पे, वो किस तरह से डेटा को सेंड करता है। फीजिबल डिस्टेंस यानी FD वैल्यू जिस भी रूट की कम होगी ये वहीं से डेटा को सेंड करता है। उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, सारे रूट्स को कैलकुलेट करते हैं। मान लो हमारा राउटर 1 है और इसको डेटा सेंड करना है राउटर 2 के पास, तो यहाँ पे से कितने पॉसिबल रूट्स हैं और उन रूट्स में सबसे कम FD जिसकी आएगी FD फीजिबल डिस्टेंस, उसी से ये डेटा को सेंड करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा रूट है R1 से R2 पे हमें डेटा सेंड करना है, तो इसका सबसे पहला रूट ये हो गया। इसकी FD कितनी रूट है हमारा R1 to R2, इसकी FD जो है FD है इसकी 25, पहली FD हमारी 25 हो गई। सेकेंड रूट है हमारा, पहले डेटा R1 से R4 पे जाएगा, फिर R4 से R3 पे जाएगा और फिर R3 के बाद R2 पे जाएगा, ये हमारा सेकेंड रूट हो गया। ठीक है, तो इसमें डेटा R1 to R4 पे जाएगा, उसके बाद R4 से R3 पे जाएगा डेटा, R4 to R3 और R3 के बाद R2, R3 to R2। तो इसकी FD लिख लेते हैं यहाँ पे। R1 से R4 की FD क्या है, R1 से R4 की FD है 5, R4 से R3 की FD क्या है 25, और R3 से R2 की FD क्या है 25। तो इसका जो सेकेंड रूट है उसकी टोटल FD हो गई 5, 30 एंड 55। ठीक है, अब इसका थर्ड रूट हमारा R1 से डाटा R3 पे जाएगा, उसके बाद R2 पे जाएगा। तो R1 से R3 की FD कितनी है 25, R1 से R3 पे जाएगा प्लस R3 के बाद R2 पे जाएगा, R3 से R2 पे। तो R1 से R3 की FD कितनी है 25, और इसकी फिर FD कितनी है यहाँ पे R3 से R2 पे फिर 25, यानी कि इसकी FD हो गई 50। एक FD हमारी 25 आई, एक आई 55 और एक आई 50। और इसका फोर्थ रूट जो होगा इसमें डेटा पहले यहां से आएगा और फिर यहां से ऐसे जाएगा, इस तरह से इसका थर्ड रूट फोर्थ रूट हो जाएगा। इसमें R1 से डेटा जाएगा R1 to R4 एंड R4 to R2, R4 to R2। R1 से R4 के लिए FD हमारी 5 है, और R4 से R2 के लिए हमारी जो FD है वो है हमारी 25, यानी कि हमारी इसकी FD हुई 30। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं FD वैल्यू रूट 1 के लिए 25 है, रूट 2 के लिए 55 है, एंड रूट 3 के लिए हमारी जो FD वैल्यू है वो 50 है, और फोर्थ के लिए की जो FD वैल्यू है वो है 30। तो अब सबसे कम जो FD वैल्यू है यहाँ पे 25 है, ये 25, 50, 50 एंड 30। तो हमारा जो सक्सेसर होगा, जो हमारा बेस्ट रूट होगा, ये होगा R1 to R2। इस रूट को यहाँ पे सेलेक्ट करेगा EIGRP, क्योंकि इसकी जो FD वैल्यू है फीजिबल डिस्टेंस जो है सब रूट से कम आई है, इसलिए यहाँ पे ये इस रूट को बेस्ट रूट एज ए सक्सेसर, इसको आप कह सकते हैं सक्सेसर सेलेक्ट करेगा। सबसे पहले ये डेटा इसी से सेंड करेगा। अब यहाँ पे सक्सेसर हमारा हो गया रूट 1, और फीजिबल सक्सेसर क्या होगा हमारा, फीजिबल सक्सेसर यानी कि अगर रूट 1 फेल हो जाता है किसी कंडीशन में, तो ये रूट 2, कौन सा रूट 2 सेलेक्ट करेगा, जो बैकअप के लिए बोलते हैं उसको, ये इसके लिए सेलेक्ट करेगा सेकंड इसकी फीजिबल डिस्टेंस सबसे कम होगी। तो इनमें 55 है, 50 है और 30 है, यानी कि 30 जो है सेकेंडरी सबसे कम इसकी फीजिबल डिस्टेंस है। तो इस रूट को रूट 4 को एज ए बैकअप यानी कि फीजिबल सक्सेसर के रूप में यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा एग्जाम्पल के द्वारा कि किस तरह से EIGRP में रूट सिलेक्शन होता है FD वैल्यू के बेस पे। जिस भी रूट की FD वैल्यू सबसे कम होगी वो सक्सेसर होगा, फर्स्ट उसका बेस्ट रूट होगा, एंड जिसकी और दूसरे रूट की जो सेकेंडरी FD वैल्यू कम होगी वो वहां पे फीजिबल सक्सेसर होगा। अगर पहला जो रूट है वो फेल हो जाता है तो वह फीजिबल ऐसे बैकअप के रूप में वहां पे वर्क करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा EIGRP के बारे में दी गई जानकारी क्या होती है, किस तरह से वर्क करते हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, और एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है किस तरह से EIGRP FD वैल्यू के बेस पे अपना बेस्ट रूट सेलेक्ट करता है, अपना बैकअप रूट सेलेक्ट करता है। अगर ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।